हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक्स। कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं? सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है अपने इंडिया का? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? एक तो जेन्युइन नोट्स छापता है, कहाँ था ये रहा। फिर क्या करता है? गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है? आरबीआई, बैंकर टू द गवर्नमेंट। और क्या बताया था मैंने? गवर्नमेंट के साथ और किसका बैंक है? बैंक्स का भी बैंक है। ठीक है, बैंक्स के पापा ही है। और क्या है? इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है? अगर इन्फ्लेशन या रिसेशन आ जाए तो उससे हैंडल करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज लाते हैं। ठीक है। फिर क्या पता था? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन से? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कौन से है? जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप ज्यादा है। और प्राइवेट जिसमें प्राइवेट लोगों की ओनरशिप ज्यादा है। ठीक है। फिर पढ़ा ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सिंगली और जॉइंटली। जॉइंटली मतलब क्योंकि आप 18 से बिलो हो। ठीक है। फिर वंस द अकाउंट इज ओपन, बैंक आपको क्या दे देता है? चेकबुक देता है और एक अकाउंट नंबर भी दे देता है। ठीक है। और मोबाइल बैंकिंग ऐप भी दे देता है। ठीक है। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। अभी बैंक अकाउंट की टाइप्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? एक कॉमन अकाउंट कर दो, सब काम कर लो उसमें। लेकिन नहीं, ये अपने ईज के लिए बनाया गया है। कैसे भाई? मनी को लेकर के सबके यूजेस, अवेलेबिलिटी, इंटेंशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बैंक्स ने क्या बोला? आपका जो भी यूज हो, जो भी अवेलेबिलिटी हो, अकॉर्डिंगली आप अपना अकाउंट खुलवा लो। जैसे देखो मैं ही हूं। ठीक है। हो सकता है मेरे पास मनी इरेगुलर टाइम पे आ जाता है, मतलब कभी भी पैसा आ जाता है। ठीक है। मुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कभी भी पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो मैं डाल सकता हूं। तो बैंक ने बोल दिया चलो इस काम के लिए आप सेविंग अकाउंट खोल लो। ठीक है, अपन पढ़ेंगे नीचे। फिर एक हो सकता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, जैसे फाउंडेशन टू फाइनेंस है। फाउंडेशन टू फाइनेंस को क्या है भाई? रोज के उसको पेमेंट करने पड़ते हैं, रोज की उसके पास रिसीट्स आती हैं। ठीक है। तो खूब सारी रिसीट्स आ रही है, एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 200 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसके लिए बोला कि यार तुम्हारा तो रोज का बहुत हैवी ट्रांजेक्शन है, तो तुम क्या करो? बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खोल लो। ठीक है। फिर एक हो सकता है मेरे पास एक साथ कलेक्टिवली बहुत सारा पैसा आ गया। जैसे मान लो आज मेरा बर्थडे है। ठीक है। तो मेरे पापा ने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिए और बोला जा पार्टी कर। हाँ, हम बहुत अमीर है। ठीक है। तो मेरे को पापा ने दे दी 1 लाख रुपए। ठीक है। अब मैंने को लगा यार 1 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे हैं पहले से ही बहुत। तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ में बैंक को जमा कर देता हूँ। तो बैंक ने बोला ठीक है, इसके लिए आप एक एफडी अकाउंट ले लो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पढ़ेंगे अपन, है ना। एक क्या हो सकता है? लेट से मेरी 5,000 की मंथली पॉकेट मनी है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 3,000 तो मेरे मंथली यूज हो जाता है मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस में। अब 2,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैंने बैंक से पूछा कि बैंक, मैं क्या तुमको हर महीने की 2 तारीख को 2,000 रुपीज देता जाऊंगा, क्या तुम ले लोगे इससे? बैंक ने बोला ले लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए बैंक ने बोला आप रेगुलर इंटरवल पे दे रहे हो, अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो। ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है? सेविंग्स अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स ओपन इन द बैंक विद द की पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल। इसका क्या इंटेंशन था? कि आप में सेविंग की हैबिट डेवलप की जा सके, ताकि आपके पास जैसी पैसा है आप उसको अननेसेसरी यूज करने की जगह क्या कर दो, बैंक में जमा कर दो। Savings account allow maximum flexibility to deposit any amount of their liking, thus making it easy and convenient for common people. कॉमन पीपल के लिए इजी कर रहा है, मतलब आप कितना भी अमाउंट डाल दो, ऐसा नहीं कि नहीं आपको 2,000 ही डालने पड़ेंगे, 500 रुपए डालने पड़ेंगे। आप 2 रुपए डाल लो, 5 रुपए डाल लो, 1,000 डाल लो, 2,000 डाल लो। ठीक है। और कभी भी डाल लो। These kind of account is popular with students, salaried individuals and senior citizens. अपन लोगों में ये पॉपुलर है। कैसे भाई? आज मेरे पास 5,000 रुपए आ गए, मैंने डाल दिए। ठीक है। अब मेरे को अचानक किसी दिन 2,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैंने विड्रॉ कर ली। ठीक है। तो इन लोगों में ये पॉपुलर है। सेविंग्स अकाउंट अर्न नॉमिनल इंटरेस्ट विच इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड द फंड्स आर पार्क्ड इन द अकाउंट। पार्क्ड इन द अकाउंट का क्या मतलब है? जितने टाइम आपके फंड्स उस अकाउंट में पार्क्ड है, मतलब ठहरे हुए हैं, तब तक का इंटरेस्ट बैंक आपको दे देता है। अब नॉमिनल इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं है ये। लेट से आज की डेट में अगर देखा जाए मार्केट में, तो आपको 3.5 to 4% इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए जमा कराए, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको कितने मिल जाएंगे? लेट से 4% मिलता है। ठीक है। 104 मिल जाएंगे। ठीक है। अभी कैलकुलेट कैसे होता है?
अब जैसे मैंने आज लेट से 1000 रुपीज डाले, फिर 2 दिन बाद मैंने 3000 रुपीज डाले, फिर 3 दिन बाद मैंने 500 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो मैं ह्यूमनली इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ये कर भी सकता हूं तो ये फालतू का टास्क हो जाएगा मेरे लिए, अननेसेसरी टास्क हो जाएगा। तो ठीक है, बैंक ही आपको कैलकुलेट करके बता देता है, और बैंक आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा भी सकता है। ठीक है, तो हमको तो क्या, बैंक पे ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई बैंक ने बोला तो सही बोला होगा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, बैंक खुद हमें कैलकुलेट करके दे देता है इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ गया, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए था, बिजनेस वालों के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं। दीज अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेस ओनर्स एज दे मीट द रिक्वायरमेंट फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। भाई बिजनेस है तो दिन में उनके 50 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन, कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, आप पे लिमिट लगा देती है। अगर आपने दिन के 50 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन कर लिए, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उस पर लिमिट लगा देगा, आपका अकाउंट को फ्रीज कर देगा, बोलेगा यार आप इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब आपका कोई ना कोई बिजनेस है, तो आप करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाओ, सेविंग अकाउंट में ये काम मत करो। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इन केस ऑफ करंट अकाउंट इज दे डू नॉट अर्न इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फैसिलिटी बैंक इस पे नहीं देता। कुछ कुछ बैंक्स हैं जो इनको 1% तक का इंटरेस्ट दे देते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, तो अपन मानते हैं कि इसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। पर ये आपको फैसिलिटी दे देती है कि आप कितने भी ट्रांजेक्शन्स करते जाओ, कितने भी पैसे मंगाओ, कितने भी पैसे दो, कुछ भी करते चलो। सॉरी, ऑन द अदर हैंड, बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या है, इसको देखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या होता है, लेट से मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा। ठीक है, आज की डेट में मेरे पास ₹50,000 है मेरे अकाउंट में। ठीक है, और मैं बैंक का रेगुलर क्लाइंट हूं, मतलब मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे रिसीट्स भी होता है, और मैं बहुत पेमेंट्स भी करता हूँ। अब क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल मेरे अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब मेरे को एक जने को पेमेंट करना है, लेट से 70,000 रुपीज का। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज है। सॉरी यार, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो अपन लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देख रहे थे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है, लेट से मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, और मैं उस बैंक का रेगुलर क्लाइंट हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, खूब सारे, मतलब हजारों के ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों के ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो लेट से राइट नाउ मेरे पास खाली ₹50,000 है। ठीक है, अब मेरे को एक पेमेंट करना है अर्जेंट बेसिस पे ₹70,000 का, और अभी हाल फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है इतना कि मैं 70,000 का पेमेंट कर पाऊं। वैसे मेरा बहुत बड़ा रेगुलर काम चलता है, लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास कैश के इनफ्लोज थोड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि यार 50,000 तो मेरे पास है, तो भी मेरी जगह पे 20,000 रुपीज दे दे, ताकि मेरी थोड़ी इज्जत बची रहे मार्केट में। अगर सोचो कोई क्लाइंट है, मैं उसको सिर्फ 70,000 का पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में, कैसा बिजनेस है। तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, आपकी जगह ये 20,000 हम दे देंगे, और आप हमको इस पे इंटरेस्ट दे देना। तो बैंक ने क्या दी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब मेरा जो भी बैलेंस है, उससे भी ओवरड्राफ्ट, उससे भी ज्यादा ड्राफ्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, और इस पे बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये खाली करंट अकाउंट्स पे होती है, सेविंग अकाउंट पे नहीं होती। मान लो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं बोलूं बैंक मेरे को ऐसे ऐसे 25,000 का पेमेंट करना है, मेरे पास 20,000 तो है, 5,000 मेरे को दे दो। सॉरी, बैंक मना कर देगा, बैंक बोलेगा आप लोन ले लो, पर मैं ऐसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं दे रहा। ठीक है, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है, अपन हो सकता है इसको 10 दिन में चुका दे, 5 दिन में चुका दे, नेक्स्ट डे ही चुका दे, कैसे भी। ठीक है, when banks allow account holders to withdraw more than their account balance in order to meet their business requirements, it is known as overdraft। जो अभी मैंने बताया, उनके अकाउंट से भी ज्यादा विड्रॉ करने की पावर देना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, फिक्स डिपॉजिट कौन सा है, मेरे को 1 लाख रुपए मिले मेरे बर्थडे पे, एक साथ मैंने जमा करा दी। ठीक है, पढ़ते हैं। दिस अकाउंट टाइप इज आइडियल फॉर डिपॉजिटर्स who wish to park their funds in the bank for a long period of time। और मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को पता है साल 2 साल मेरे काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने बैंक को बोला कि ये मेरे को 2 साल तक 1 लाख रुपए है मेरे पास, और 2 साल तक मेरे को कोई काम नहीं आ रहे, तो तुम मेरे को इसको रख लो 1 लाख रुपए को। ठीक है, द की बेनिफिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज दैट इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सॉरी, सेविंग अकाउंट आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा था, 4%। अब क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या हो रहा है, आपने फिक्स्ड फिक्स टाइम दे दिया बैंक को कि 2 साल तक तो मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा, 2 इयर्स तक
विड्रॉ नहीं करूंगा या 3 इयर्स तक विड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, अब आप ये कुछ भी हो सकता है आप 6 मंथ्स के लिए बोल दो, फिक्स्ड होना चाहिए पर वो, ठीक है, हो सकता है 1 ईयर बोल दो, 2 ईयर बोल दो, 3 ईयर बोल दो, और अकॉर्डिंगली बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, आजकल नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है एफडीज की, फिक्स डिपॉजिट को एफडी बोलते हैं, 7%, 8%, इसके अराउंड चलती है, तो 6 to 9% की रेट चलती है। ठीक है, अब लेट से मैंने 6 मंथ्स के लिए रखा, तो बैंक बोलेगा आपको उसमें 6.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 ईयर के लिए गया तो बैंक ने बोला चलो आपने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, हम आपको 7% इंटरेस्ट दे देंगे। 2 ईयर के लिए गया तो बोला 8% इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना रिकरिंग डिपॉजिट क्या था, 5,000 की मंथली पॉकेट मनी मिलती है, 3,000 मेरे पर्सनल एक्सपेंस, 2,000 का आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है पढ़ता, वेरी पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ क्यों पॉपुलर है, क्योंकि हमें ही पॉकेट मनी मिलती है। रिकरिंग डिपॉजिट्स आर डिजाइन टू एनकरेज अ हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स, मेरे को हर महीना पैसा मिल रहा था और मैं रेगुलरली सेव करता रह रहा हूँ। ठीक है, these deposits to earn interest higher than saving accounts, सेविंग्स में तो क्या था आप इरेगुलरली सेव करो, आपके पास पैसा आया तो आपने रख दिया, नहीं आया तो नहीं रखा। इसमें क्या आप रेगुलर इंटरवल पे पैसा जमा कर रहे हो, तो इसलिए आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट इज व्हेन अ डिपॉजिटर प्लान्स टू डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। तो जो अपना एग्जाम्पल था उसको अपन एक काम करते हैं 1,000 से बना लेते हैं। मेरे को 5,000 की पॉकेट मनी मिल रही है, 4,000 तो मैं क्या करूँ मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज कर लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं बैंक के पास जाता हूँ और हर महीने 1,000 रुपीज जमा करा देता हूँ। लेट से 1 साल है पूरा, तो 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000, ऐसे मैंने क्या करा 24 मंथ्स कर दी, मतलब 2 साल तक पैसे जमा कराता गया। तो अब मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे लास्ट में, 24,000 तो आएंगे ही, जो मैंने जमा करा है, प्रिंसिपल जो मैंने जमा करा है एवरी मंथ। ठीक है, अब इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या हो जाएगा इस पे, सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आज की रेट देखी जाए ना, तो अपने मेरी 24,000 में मेरे को अराउंड लेट से, चलो 2,000 का ही मान लेते हैं, 2,000 का वो इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मेरे को एट द एंड 26,000 रुपीज मिल जाएंगे, जिसमें 24,000 तो क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और 2,000 हो गया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। इसकी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है मेरे को पता नहीं है, ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, और नहीं तो आपका होमवर्क है, आप देखो कि रिकरिंग डिपॉजिट पे आजकल आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलती है। ठीक है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स द डिपॉजिटर गेट्स बैक बेस अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000, ये 24,000 उसको मिल गए, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट 2,000 का इंटरेस्ट मिल गया, 24,000 का प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास ओवर, एक बार चारों को पढ़ लेना वापस से। अच्छा ये क्या है, ये भी देख लेते हैं, ये पासबुक है। पासबुक में क्या होता है, आपको जैसे आपने वो पढ़ा था ना, वीक में क्या बनाई थी, देखो बुक एंट्रीज बनाई थी, छोड़ो कोई बात नहीं, बुक एंट्री से याद आ गया, वैसे ही क्या करता है बैंक भी ये एंट्रीज बनाता है। कैसे, अब आप जो भी पैसे डालोगे या विड्रॉ करोगे, बैंक क्या करेगा, ये पासबुक है, बैंक क्या करेगा यहाँ पर लिखता जाएगा कि आपने इतना विड्रॉ किया या इतना डाल दिया। ठीक है, ये आपने डाला डाला, ये आपने निकाला निकाला, और ये आपका बैलेंस कितना चल रहा है। ठीक है, अब मतलब आपने जो भी पैसे, चाहे आपने 1 रुपए डाला हो, चाहे आपने 5 रुपए निकाला हो, तो बैंक आपका सारा टोटलिंग इसमें करता रहता है पासबुक में। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है बैंक, ताकि अपने को पता चले हमारे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे हमने विड्रॉ करे, कहाँ पे हमने बैंक में डाला। ठीक है, और क्या है, और कुछ है इसमें नहीं। चलो आज की क्लास ओवर, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से ही, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ अकाउंट। और कोई भी डाउट है, किसी भी वर्ड में डाउट है, तो नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम कर देना, और कल अपन चेक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।